चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है और मेरा नाम है सतीश मीणा। ठीक है, आप सभी को जैसा कि पता है कि अभी आपका कल से परीक्षा शुरू होने वाला है वर्ग 2 का। वर्ग 2 के बहुत सारे विद्यार्थियों के पास से मेरे पास कॉल मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम क्या करें क्या नहीं करें, बहुत दुविधा की स्थिति है। ठीक है, तो ये 5 से 10 मिनट 5 से 7 मिनट 10 मिनट समझ लो कि ये वीडियो के बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। इसमें मैं जो बातें करने वाला हूँ ये मेरी बातें नहीं हैं, ये बातें हैं हमारे साहित्यकारों की जिन्होंने हमें पथ दिखलाया है ना। बिल्कुल फैक्ट वाली बातें हैं और साथ ही बहुत सारे विद्यार्थियों का अनुभव है। बहुत सारे जो विद्यार्थी है जिनका अनुभव है, जिनकी समस्या मैंने सुनी और मेरा अनुभव है, और मुझसे ज़्यादा इन साहित्यकारों की जो बातें हैं उस पर आधारित ये लेक्चर होगा। तो ध्यान से सुनिए, हर बात प्रामाणिक है इस लेक्चर की। ठीक है, जो आपके बहुत काम आने वाली है कल परीक्षा में। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा हरिवंश राय बच्चन की। जो स्थिति आपके सामने हो रही है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन एक भी वीडियो से आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं कि आखिर हम क्या करें। तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि ये मैंने बनाया है बिल्कुल प्रामाणिकता से। और हरिवंश राय बच्चन ने जो आपकी दुविधा है उसको बड़े अच्छे तरीके से कि किस पथ जाऊं, परीक्षा है आपकी लेकिन किस पथ जाऊं, असमंजस में है वहां भोला बाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यहां बतलाता हूं, बस राह पकड़ चल तू और मिल जाएगी मधुशाला। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन है, कोई कह रहा है ये पढ़ लो, कोई कह रहा है वो पढ़ लो, कोई कह रहा है ये वीडियो देख लो, कोई कह रहा है वो वीडियो। ये बड़ा ही असमंजस है और ये बात कही है हरिवंश राय बच्चन ने। तो ध्यान से सुनिएगा, अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन आपके हो सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि बस एक राह पकड़, मतलब आपने जो है वो बेफिक्र होकर जो है वो आप अपनी तैयारी में लगे रहे। साथ ही आपको हो रही है बेचैनी। आपको जो बेचैनी हो रही है, अब बेचैनी का कारण क्या है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जो वर्ग 2 के विद्यार्थी है किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये उसके लिए वीडियो है। लेकिन वर्ग 2 का कल पेपर है तो चूंकि उनको समर्पित है वीडियो, तो वर्ग 2 के सभी, चाहे वो कोई भी विषय हो, चाहे वो गणित हो, इसमें मैं हिंदी की बात नहीं करूंगा, चाहे वो गणित हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे वो साइंस हो, सभी के लिए, इंग्लिश हो, सभी के लिए समान रूप से। लेकिन हिंदी के विद्यार्थियों को मैं याद दिला दूं कि आपको अगर बेचैनी हो रही तो आपके सिलेबस में एक चैप्टर है आत्मविश्वास। ठीक है, और जो लिखा है हमारे कन्हैया लाल प्रभाकर ने, ठीक है, उसमें आपको बताया है कि आपको बेचैनी क्यों हो रही है, क्योंकि आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, और आत्मविश्वास के बिना जीवन की जो है वो नैया पार नहीं हो सकती। ठीक है, आत्मविश्वास जो है उसका सबसे बड़ा जो है वो दुश्मन है, वो है दुविधा, जिसमें आप अभी पड़े हुए हो। बहुत सारे लोगों को दुविधा, क्या पढ़ लूं क्या नहीं पढ़ लूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दुविधा मतलब हर प्रकार का वो संशय जो आपको आत्मविश्वास नहीं आने दे रहा है, और जब तक आत्मविश्वास नहीं आएगा तब तक आपको बेचैनी बनी रहेगी। ठीक है, तो कन्हैया लाल प्रभाकर ने बताया है कि अगर आपको जीवन में विजय पाना है तो आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। तो आप अभी से जो है वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। कॉन्फिडेंस के 3 एग्जाम्पल कन्हैया लाल प्रभाकर, मैं नहीं बता रहा हूं, कन्हैया लाल प्रभाकर जी ने बताया है आत्मविश्वास उनकी एक रचना में, जिसमें उन्होंने कहा बाली को इतना आत्मविश्वास था कि उसको पता था कि सामने वाले से अगर मैं युद्ध करूंगा तो उसकी आधी शक्ति मेरे में आ जाएगी, बस उसी दम पर वो युद्ध जीत जाया करते थे। ठीक है, तो भगवान राम जी को भी आत्मविश्वास की कमी होने लगती थी कि यार इस व्यक्ति के सामने जो मैं, मतलब लड़ने से पहले ही कोई भी व्यक्ति जो है वो हार जाए, तो आत्मविश्वास के बगैर जो है वो जीत संभव नहीं है। इन्होंने कन्हैया लाल प्रभाकर ने बाली की कहानी बताई, भेड़िए की कहानी, कि एक व्यक्ति रहता है वो अपनी पत्नी के पास जब जंगल में जाता है तो उसको लगता है कि भेड़िया खड़ा है जबकि वो कुत्ता था। मतलब युद्ध लड़ने से पहले ही लोग हार जाते हैं। तो आप परीक्षा से पहले ही सब लोगों ने जो है वो घुटने टेक दिए हैं, तो घुटने नहीं टेकना है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा जो है वो सफलता का सूत्र है दोस्तों। जैसे कृष्ण ने भी जो है, ये 3 एग्जाम्पल मैंने नहीं दिए, कन्हैया लाल प्रभाकर ने उनकी रचना आत्मविश्वास में दी है, कि कृष्ण ने पांडवों के अंदर इतना आत्मविश्वास भर दिया कि सारे कौरव एक तरफ, लेकिन तू बस युद्ध कर, परेशान ना हो। यही कहानी कि परेशान मत हो, तू युद्ध कर, तू निश्चित ही विजय पाएगा, ये कृष्ण ने कहा। और ये पंक्ति उठाई है मैंने कन्हैया लाल प्रभाकर के आत्मविश्वास से। ठीक है, सेम चीज आपको भी करनी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, इस दुविधा की स्थिति से बाहर निकलोगे तो आत्मविश्वास आएगा, और अगर आत्मविश्वास आया तो आपकी बेचैनी खत्म होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे कहा है कि इस परीक्षा में आपको क्या मानना है और किस विचारधारा के साथ आपको कौन सी विचारधारा लेकर जाना जो कि आपको विजयी बनाएगी। देखिए, इस दुनिया में कई लीजेंड ऐसे हुए हैं, है ना, जिनको प्रैक्टिस नहीं थी, है ना,
कई लोग ऐसे लेजेंड भी होते जिन्होंने परीक्षा थोड़े ही दिन में पढ़कर कठिन से कठिन परीक्षाओं को जो है वो सफल हुए हैं, कठिन से कठिन परीक्षाओं में। ठीक है, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे मेन जरूरी है वो है आत्मविश्वास, खुद पर स्वयं का नियंत्रण। ठीक है, तो आपको यह मानना है कि इस दुनिया में जो बेस्ट वर्जन हुए हैं, ठीक है, उनमें से एक दो बार पढ़कर ही जो है उन्होंने परीक्षा निकली। आपने तो बहुत पढ़ा है यार, आपने तो सब कुछ पढ़ा है, ऐसा क्या आ जाएगा जो आपसे पूछ लिया जाएगा। और मान के चलिए कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है जिन्होंने पूरी तरह से पढ़ाई नहीं करा, उनको ऐसा लग रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दुनिया में ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने एक दो बार थोड़ा बहुत भी उनको ज्ञान था, खुद पर नियंत्रण करके उन्होंने परीक्षा पास की है। अब बात आती बेस्ट वर्जन की। ये पॉइंट मैं निकाल के लाया हूं आप लोगों के लिए कि क्या क्या चीजें हो सकती है। तो बेस्ट वर्जन की अगर आपकी बात आती है, तो जब परेशानी आती है ना, तभी आपका बेस्ट वर्जन निकल के आता है। और जो बेस्ट वर्जन निकल के आता है वो आपका ओरिजिनल होता है, और ओरिजिनल जो होता है वो ओरिजिनल ही होता है, उस वैसा दुनिया में कोई नहीं होता है। तो ये जो विपत्ति का जो समय है, जैसा आप मान रहे, विपत्ति वैसे है नहीं, पर अगर आप मान रहे तो इसी में आपका सबसे बेस्ट वर्जन आएगा, जो कि दुनिया में आपको बहुत आगे बढ़ाने वाला है, और ये अनुभव जीवन में बहुत काम में आएगा। तो ये मान के चले कि मुझे कुछ नया मिलने वाला है। साथ ही एक्सेप्ट करे, है ना, इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि ऊपर वाले ने मेरे लिए जो सोचा होगा ना, मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपको परीक्षा के एक दिन पहले करना चाहिए, कि ऊपर वाले ने आपके लिए सोचा होगा ना, तो बहुत अच्छा सोचा होगा। ठीक है, आपसे ज्यादा ऊपर वाले को आपकी फिक्र है। ठीक है, तो जो भी होगा मैं उससे सहर्ष स्वीकार करता हूं। ठीक है, व्यक्ति हारता वो है जो जीतना चाहता है। हम तो जीतना ही नहीं चाहते, हम तो केवल हमारा बेस्ट वर्जन लाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर ले हर चीज को, और सहर्ष स्वीकार कर ले कि जो होगा वो ऊपर वाले ने ही मेरे लिए जो नियति तय की होगी वही होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने ये मेरी सुनने में भले ही अच्छा लग रहा हो, और आपको ये भी कह सकते हैं कि सर आप वहां पर बोल रहे हैं, भाई मैं भी इसी दौर से गुजर रहा हूं, माना कि मेरे जीवन में अलग टाइप की परीक्षाएं हैं, लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो ये राह आपके लिए आसान हो जाएगी। साथ ही घबराया हुआ व्यक्ति जो है ना दोस्त, कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। पहले से ही घबराएगा तो अपना बेस्ट कैसे लाएगा। और जब दुनिया में बेस्ट दे रहे होंगे और आप घबराए हुए, तो आप ही बताएं, आप ही निर्णय करें कि कौन जीतेगा, घबराया हुआ व्यक्ति या जो दुनिया के जो बेस्ट एक्सेप्ट करके आगे चल रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। तो आप ही निर्णय करें कि आप घबराया हुआ व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ेगा, या जिसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, कुछ पॉइंट और निकाल के लाया कि इस लेक्चर्स में मैं आपको अनुभव बताऊंगा। किसके? तो इतने सारे विद्यार्थियों को मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, उनकी कई परीक्षाएं हुई, उनसे मेरे मिलने के बाद उनके जो अनुभव सुने और मेरे अनुभव, ठीक है, वही सब मैं बताने वाला हूं। तो क्या करे और क्या ना करे, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में एक बात बता दे दूं कि आपको क्या करना है। तो सबसे बेहतर, है ना, सबसे बेहतर ये एग्जाम होने वाला है, जो कि आपका एग्जाम बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात डाल ले, ये परीक्षा बहुत आसान होने वाली है, बहुत सरल एग्जाम होने वाली है। ठीक है, आपको मैंने वर्ग 1 का पेपर देखने का बोल ही दिया था, जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लेना। अगर वर्ग 1 का पेपर में आपको बहुत अच्छे राहत मिल रही है ना, तो दोस्त ये पेपर भी बहुत सरल जाने वाला है। एक दिन पहले बोल रहा हूं, देख लेना, तुम जब आओगे ये वीडियो रहेगा और बताना कि पेपर कैसा गया। ठीक है, इसके बाद सिलेबस, बहुत सारे लोगों को लग रहा है सर हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। अधिकांश लोगों ने जिन्होंने पढ़ा उन्होंने तो सिलेबस पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी बेचैनी हो रही है, तो उनके लिए मैंने आत्मविश्वास कहा है। और जिनने सिलेबस नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं कह रहा हूं, भाई सिलेबस तो कभी पूरा होगा ही नहीं। कोई कितना भी पढ़ ले, जिनने खूब पढ़ा है उनको भी लग रहा होगा ये छूट गया वो छूट गया, तो सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखें, कभी सिलेबस पूरा नहीं होने वाला। तो परीक्षा आ गई, परीक्षा देंगे खुद पे। अरे जीवन में ऐसी कई चीजें आती है जो अचानक से आती है, ठीक है, जो आउट ऑफ सिलेबस होती है। आपके जीवन में गुरुजी और आपके माता पिता नहीं सिखाते, उन समस्याओं को आपको अचानक से हैंडल करना होता है। तो उस दिन आप क्या करेंगे जब आपके सामने जो है ऐसी समस्या आ जाएगी। तो ये भी आप मान के चलते, इस एग्जाम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है। साथ ही एग्जाम जो है ये आपका सबसे बेहतर एग्जाम होने वाला है। दिमाग में ये डाले कि मैंने आज तक जिंदगी में जितने भी एग्जाम दिए हैं ना, वो सब ऐसे दिए होंगे कि मैंने फोकस नहीं किया, लेकिन इस बार मैं पूरी मैच्योरिटी के साथ, ठीक है, पूरे होशो हवास के साथ ये परीक्षा देने वाला हूं या देने वाली हूं। और ये एग्जाम मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट एग्जाम होगा। बहुत रिलैक्स, कूल एंड काम होकर मैं एग्जाम दूंगा। ठीक है, और ये दिन मेरा जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन जाने वाला है, ये दिमाग में डाल ले। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो ये वीडियो एग्जाम देने जाए उसके 15 मिनट पहले भी आप मुझे देख सकते हैं। और इससे आपको अगर खुशी मिलती है, इस वीडियो को देखने से अगर आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, तो वीडियो में जरूर लिखें, ताकि मुझे तक भी पता चले कि जो काम किया है शायद आपके काम आया। आपकी जो है फीलिंग्स आर टेम्परेरी, आप जानते हैं, लेकिन परीक्षा के पहले अगर ये फीलिंग आ गई ना, तो आप जीत जाओगे दोस्त। साथ में अपनी योग्यता, आप ये एग्जाम जो है वो आपकी योग्यता को दिखाने का समय है, आपका बेस्ट वर्जन लाने का समय है। ये ऐसा समय है जब आप अपना
बेस्ट से बेस्ट देने वाले हो, ठीक है। और आपकी असली योग्यता इसी परीक्षा से बाहर आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाने का मौका है कि तुम किसी से कम नहीं हो। अगर खुद पर भरोसा कर लिया ना दोस्त, तो आपका ओरिजिनल वर्जन जो आएगा ना वो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो अब आपकी योग्यता का प्रदर्शन, किसी को नहीं दिखाना, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, ना ही किसी को करके दिखाना कि किसी ने ये बोला, अरे भाड़ में जाने दो, जिसने जो बोला है। आपको अपने आप को अपना बेहतर वर्जन लाना है और यही आपकी योग्यता होगी। साथ ही मैंने निकाल के लाया, रिस्क तो लेना पड़ेगी ना दोस्त। अभी से तुम घबरा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, ठीक है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें जीवन में आनी पड़ेगी। तो ये मान के चल सकते हो कि हमने जीवन का सबसे बड़ा रिस्क लिया है। अगर जिन लोगों को लग रहा है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, इसके बाद मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो रिस्क लेने के बाद ही आपको जो है वो जो अनुभव होगा ना वो बहुत काम में आने वाला। और आपको मैं बता दूं कि रिस्क ना लेना ही जिंदगी की सबसे बड़ी रिस्क है। तो ये रिस्क हम लेने को तैयार है और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी। इसके बाद दुनिया की, अगर क्या ये दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम है? तो अगर ये दुनिया की कठिन एग्जाम है तो फिर कठिन एग्जाम में लाला या लाली क्या हालत होने वाली है आपकी, ठीक है। इस दुनिया में आए हैं तो लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हमारी इसी एग्जाम में ऐसी हालत हो गई। अगर दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम है क्या ये, अरे है क्या ये एग्जाम कठिन आप दुनिया की सबसे बड़ी? और अगर है तो फिर जो दुनिया की जो सबसे बड़ी कठिन एग्जाम है उसमें आपका क्या हाल होगा, ठीक है। इसलिए है ना, दुनिया में जो है वो आत्मविश्वास है, आप कर लेंगे। मुझे आत्मविश्वास है खुद पर और आप पर कि आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट निकल के आए हैं। तो ये मानना है कि सिलेबस कभी खत्म नहीं होना है, ये एग्जाम मेरी जीवन का सबसे बेस्ट एग्जाम होगा, ये दिन मेरे दिन सबसे बेस्ट होगा और योग्यता दिखाने का सबसे बेहतर दिन है। और रिस्क तो मैं लूंगा ही, और ये दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम जब नहीं है तो मैं इसको आसानी से पार कर जाऊंगा। ये सब आपको करना है। साथ ही ये पॉइंट मैंने निकाल के लाया कि अब क्या करना है। तो इस आत्मविश्वास को लाने के लिए, इस फीलिंग को लाने के लिए अपनी माँ से बात करिए, या फिर जो भी आपका सबसे हितैषी व्यक्ति है उससे बात करिए, जिससे बात करके आपको बहुत खुशी मिलती है। वो आपका दोस्त हो सकता है, जिसके आपके पास होने या पास ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। आप कलेक्टर बन जाए, आप प्रधानमंत्री बन जाए, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति से बात करिए जो कि आपको खुशी दे। वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका हितैषी हो सकता है, वो आपकी माँ, जैसे मेरे लिए मेरी माँ है ना। मेरी माँ से मैं बात करता हूँ तो मेरी माँ एक ही बात कहती है, सब होगा, तू टेंशन मत ले, सब अच्छा होगा बेटा, आज तक अच्छा होता है, सब होगा। मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरी माँ है, घर में अपना समर्पण सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी जो है वो ऐसा कह रही है, तो कुछ ना कुछ तो होगा, उनका अनुभव बता रहे हैं, ठीक है। तो अपनी माँ से बात करिए, या फिर कोई भी वस्तु जो आपको खुशी दे वो ले ले, है ना। कोई व्यक्ति जिससे मिलकर आपको बड़ी खुशी हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपको आत्मविश्वास को बढ़ाए, बहुत खुश हो, क्योंकि मेहनत के साथ मस्ती भी जरूरी है, खुशी भी जरूरी है। और वो जो आपका ओरिजिनल आता है वो निर्भय होकर ही आता है, बेफिक्र होने पर भी आपके अंदर बेफिक्र जो है वो आने वाली। नींद पूरी ले, बाहर में जान दो दुनियादारी, है ना, जो होना था सो देखेंगे। नींद प्रॉपर ले, ऐसा ना हो कि बेचैनी में आपको नींद ना आए। ये वीडियो आप ही के लिए है, सोए बढ़िया, क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया हमने जो होगा, तो नींद अच्छे से आ जाएगी। डाइट प्रॉपर जो डेली खाते हैं वही खाएं, कुछ नया ना खाएं, वरना बहुत सारे लोग ऐसे कि दूध पी के चले जाते हैं, है ना, और वो दूध उनका पेट खराब कर देता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल डाइट आप ले रहे थे, जो कपड़े नॉर्मल दिन में पहन रहे थे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ग्लैमरस लुक देने के लिए आप कुछ नए कपड़े ट्राई करके चले जाए, जिससे आप असहज महसूस करें। जैसे आप अगर लोअर में भी है ना, तो लोअर में ही आप चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा डेली रूटीन है ना, उसी रूटीन को आप फॉलो करें, कुछ भी नया करने की कोई आवश्यकता नहीं, रत्ती भर भी नया नहीं करें, ठीक है। एक दिन पहले ही सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी कर ले, जितने भी सिलेबस वहाँ पर जो लगने वाला है, एडमिट कार्ड से लेकर आपके आधार कार्ड, जो जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो आज ही आप बढ़िया से लेकर रख ले, और एक दिन पहले ही सेंटर के वहाँ पहुँच जाए, अगर पॉसिबल हो तो। नहीं तो कोई बात नहीं, जब भी हो, लेकिन रिलैक्स होकर जाए। कभी भी ऑटो वाले से मगजमारी मत करना, बाइक का रिक्स मत लेना, ठीक है। परेशान हो जाओगे, ऑटो वाले से जो भी है मगजमारी मत करना, बल्कि ऑटो वाले को 50 रुपये और दे देना कि भैया आज हमारा एग्जाम है, ये लो 50 मेरी तरफ से। मगजमारी मत करना, आपको पता है कि इससे कम लेते, लेकिन ये एग्जाम का फायदा उठा रहा है, लेकिन मत करना मगजमारी, ठीक है। देना 50 रुपये टिप दे देना, अच्छी खुशी होगी। 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, 10-20 जो भी दे पाए, आपकी जो श्रद्धा भक्ति है, तो आपको जो खुशी मिलेगी ना देने की, वो उत्साह जो आपके अंदर के जो हार्मोन्स जो है वो रिलीज करेगा,
वो आपके हैप्पी हार्मोन्स होंगे। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे अंदर से हैप्पी हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है। तो बाकी किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात ना करें जो आपको डिमोटिवेट करे, ठीक है। तो मैं उस पर भी चर्चा कर लेता हूं कि डोंट क्या नहीं करना। किसी से कॉल करके नहीं पूछना है क्या करना क्या नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं पूछना है कि तुमने कितना पढ़ लिया कितना नहीं। अब सबसे परीक्षा के बाद ही पूछेंगे, किसी से भी बात नहीं करनी है, वरना टेंशन होने लग जाएगी कि आपने जो है वो एग्जाम जो है मैंने तो ये पढ़ लिया, मैंने ये नहीं पढ़ लिया, मैंने ये सिलेबस कर लिया, तो आपको टेंशन देगा। इसलिए किसी से कोई बात नहीं, अब परीक्षा के बाद ही बात होगी। किसी से भी कॉल पे बात नहीं करना है। तो वो एक दो दोस्त जो आपको खुशी देते हैं, माँ या एक या दो से ज्यादा दोस्त आपके जीवन में नहीं होते जो बहुत अच्छे होते हैं, बस उनके अलावा किसी से बात। जो व्यक्ति नेगेटिव करेगा उसको ब्लॉक कर दो, फोन ही मत रखो अपने पास। मैं तो आपसे कह रहा हूं फोन ही मत रखो 2 दिन, ठीक है। उसको दूर, जब जरूरत लगे तो फोन ले लेना, ठीक है। तो ये काम जरूर करें आप। किसी से आर्गुमेंट नहीं करना क्योंकि मूड खराब हो जाता है। घर वालों से ना, बस वालों से ना, ऑटो वालों से ना, दोस्तों से, किसी भी कोई आर्गुमेंट, बिल्कुल रिलैक्स कूल एंड काम रहना और फिर देना परीक्षा। देखिए आपको कैसी परीक्षा जाती है। परीक्षा के बाद जरूर बताइएगा अगर मेरा वीडियो आपके काम आया हो तो, ठीक है। और ईगो सब एक तरफ रख देना यार। आपसे पहले कई लोगों ने एग्जाम दिया है और हर्ट मत होना कि यार मैं जो है वो परीक्षा दूंगा तो ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं बना, मैंने तो इतना पढ़ा। अरे नहीं बना तो आगे बढ़ना। जो पहले बन जाए उनको सबसे पहले करना, जो पहले बन जाए उनको करना बाद में। बाकी ईगो वाली बात नहीं, हम एक्सेप्ट कर चुके हैं हर सिचुएशन को। अपना बेस्ट कूल एंड काम, बहुत शांति से। एक बात ध्यान रखना कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ाई की है ना, वो भी एग्जाम पास कर सकते हैं अगर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा और पूरी तरह से नींद और डाइट लेकर आए हैं और खुद पे भरोसा रखा, तो एग्जाम वो भी व्यक्ति बहुत आसानी से क्लियर कर सकता है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आज तक आपने बहुत कुछ पढ़ा है बचपन से, ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। ये जो सिलेबस था वो पहले पढ़ा है, कहीं ना कहीं दिमाग में है। तो बिल्कुल कूल एंड काम, रिलैक्स होकर परीक्षा देना, क्योंकि हम सब कुछ एक्सेप्ट कर चुके हैं। और अंततः ये सलाह आपके लिए थी। मैंने कहा ना कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैंने जो है ऑथेंटिक है, मैं इसमें से मन से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। सब कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं और आप इनको अगर अप्लाई करेंगे तो आपके बहुत काम की चीजें। अंत में दिनकर ने कहा है कि सच है विपत्ति जब आती है, ये दिनकर की पंक्ति मेरी नहीं है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण नहीं धीरज खोते, और विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ठीक है, ऐसे होते सुरमा। दिनकर की वीर रस के कवि है। तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि दिनकर को किन किन उपनामों से जाना जाता है और दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ। ठीक है, ये जरूर बताइएगा। दिनकर की बात याद रखना, ये बहुत काम की चीज है, दिनकर की बात याद रखना। और सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपके उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। आपकी परीक्षा सबसे अच्छी जाने वाली है, ठीक है, और सबसे बेस्ट आप करने वाले हैं, आपका बेस्ट वर्जन आने वाला है। इसलिए खुशियां मनाओ, राष्ट्र तिलक की करो तैयारी, है ना, आप सभी जानते हैं। तो इसी खुशी के साथ आप जाइएगा, इस कोटेशन को आप जरूर याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आज के लिए जो आपकी इन्फॉर्मेशन या बेचैनी का जो सवाल जवाब मैंने बताया, बाकी फालतू की चीज़ें मैंने डिस्कस नहीं की, सब काम की है, इनको आप अप्लाई कीजिएगा। तो आज के लिए जो आपको मोटिवेशन चाहिए था वो मैंने दे दिया। अब मिलते हैं अपन परीक्षा के बाद। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।